अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कैरी का शरबत, यानी कच्चे आम का शरबत। आप यकीन करें, गर्मियों में मौसम में जब आप इसको बना के पीते हैं ना, आप इतनी ठंडक फ़ील करते हैं और इतना ये रिफ़्रेशिंग होता है कि बस आपको मज़ा आ जाता है। बनाना बहुत ही आसान है। आइए देखें ये कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिए हैं अंबियाँ जिसे कहते हैं, कच्चे आम लिए हैं। ये तकरीबन हाफ़ केजी हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और अब इसको पील ऑफ़ करेंगे, यानी इसका छिलका उतार लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए, शुक्रिया। तो देखिए जी, यहाँ पे मैंने सारे आम जो थे उनका ये छिलका उतार लिया है। आप देखिए, ये देखिए छिलका जो है इसको बिन में फेंक देते हैं और अब आमों की कटिंग कर लेते हैं। हमने इसको इस तरह लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लेना है, या जैसे भी आप चाहें इसको काट लें। गुठलियाँ अगर नरम हैं तो उसको अंदर से निकाल दें और अगर सख्त हैं तो फिर आप ऊपर से ही इसको अलहदा कर लें। ठीक है, जब आप सारा ये इसका ऊपर से उतार लेंगे, गूदा जो है इसका जो इसका गूदा है वो आप अच्छी तरह से निकाल लेंगे ना, तो फिर हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तमाम ये मैंने निकाल लिया था और अब इसको पैन के अंदर हम डाल देते हैं। अभी मैंने इसको चूल्हे पे नहीं रखा, अभी ये नीचे ही है। इसके अंदर ये तमाम जो कटा हुआ आम था ना, वो इसके अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ये देखिए, अब इसमें डालेंगे हम पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास पानी में इसके अंदर डालने लगी हूँ, इनफ है ये। चलिए जी, अब इसको बंद करते हैं और चूल्हे पे पकने के लिए चढ़ा देते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे ये अच्छी तरह से पक रहा है। तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट हो गए हैं पकते हुए। चेक कर लेते हैं, अभी थोड़े से सख्त लग रहे हैं, अभी सॉफ्ट अच्छी तरह से नहीं हुए। थोड़ी देर तक अभी और इसको पका लेते हैं, यानी 3 से 4 मिनट और इसको पका लेते हैं ताकि ये ज़रा और सॉफ्ट हो जाए। तो चलें दोबारा कवर करते हैं और इसको दोबारा से पका लेते हैं इसको। चलिए जी, 5 मिनट और हो गए हैं। आप चेक करते हैं कि क्या ये ज़्यादा सॉफ़्ट हो गए हैं या नहीं। तो अब तो पानी भी काफ़ी ज़्यादा इसका कम हो गया है और सॉफ़्ट भी लग रहे हैं। तो ये देखिए बड़े आराम से जो है वो टूट रहे हैं। इसका मतलब है ये अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो गए हैं। अब इसको मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको चूल्हे से नीचे उतारेंगे, थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे और फिर इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, आपने इसको ठंडा करके करना है। बहुत ज़्यादा गर्म ग्राइंडर में करेंगे तो समटाइम मशीन जो है वो ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो आप इसको थोड़ा सा पहले ठंडा कर लें। तो देखिए ये वहाँ पे मैंने इसको ठंडा कर दिया है, ग्राइंडर जग ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम इसका अमेज़ा इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे इसमें अच्छी तरह से। क्योंकि हमारा जो ये आम थे ना बहुत कच्चे थे, इसमें कोई रेशा वगैरह नहीं था। तो अब जो है वो इसको अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेते हैं। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि पका हुआ है, बहुत नरम है, सॉफ्ट है, तो बहुत जल्दी ही ये ग्राइंड हो जाता है। इसको ज़्यादा देर नहीं लगती और बहुत ये सॉफ्ट क्रीमी सा इसका जो है वो मिक्सचर हमें मिल जाता है। तो चलें चेक कर लेते हैं अब इसको। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका स्मूथ सा अमेज़ा हमें मिल गया है। अब इसको अभी स्टेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये बिल्कुल क्लीन है, इसमें कोई रेशा वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो चलें जी, अब क्या करते हैं, पैन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन के अंदर मैंने 1.5 कप चीनी डाल दी है। अब इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे, दो कप इसमें मैंने पानी डाला है। अब इसको चूल्हे पे पकने के लिए रख देते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे हमने चीनी को मिक्स करना है। जैसे ही चीनी हमारी मिक्स हो जाएगी तो इसके अंदर जो है वो मैंगो का पल्प डाल देंगे। चलिए जी, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उससे पहले यहाँ पे मैंने एक मुट्ठी जो है पुदीने के पत्ते धो के इसमें डाल दिए हैं ताकि पुदीने का इसमें फ्लेवर आ जाए। आप चाहें तो पुदीना जो है जब आप ग्राइंडर में उसको डालते हैं ना पल्प को, तो आप उसके साथ भी पुदीने को डाल सकते हैं, लेकिन मैंने तब नहीं डाला। मैं अब इसके अंदर डालूँगी ताकि फ्लेवर सारा चीनी में और पानी में अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाए। इसको 3 से 4 मिनट हम पका लेंगे। तो आप देखें कि इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है पानी का, और पानी के अंदर इसका फ्लेवर भी आ गया है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब इससे ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब स्ट्रेनर लेंगे और तमाम पत्ते जो हैं वो हम बाहर निकाल लेंगे। पुदीने के जितने भी पत्ते हैं ना वो बाहर निकाल लेंगे। हमें फ्लेवर चाहिए था, फ्लेवर इसके अंदर चला गया है। चलें जी, इसको ये बिल्कुल नीट और क्लीन कर देंगे।
चलें, तमाम जो है ये देखिए जितने भी पत्ते थे वो निकल गए हैं इसके अंदर से। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो पल्प है वो उसके अंदर डाल देते हैं। अच्छा, जब आप पल्प डालते हैं इसके अंदर तो थोड़ा से जो उसमें से चंक्स बन जाते हैं, यानी वो पड़ा हुआ जो है ना थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, तो इस वजह से तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। जैसे जैसे आप पकाते जाते हैं ना और इसमें चम्मच मिक्स करते जाते हैं वो एकदम स्मूथ इसमें मिक्स हो जाता है। इसके बिल्कुल भी इसमें जो है वो गुठली नहीं रहती, इसमें लम्स नहीं रहते बिल्कुल भी, और ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है। अभी आपको लग रहा है ना इसमें लम्स बने हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे ये पकता जाएगा ना ये सारे ख़त्म हो जाएंगे और हमारा जो है जो हम शरबत बना रहे हैं इसका ना वो बहुत ही स्मूथ सा बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ टी स्पून डालेंगे काला नमक और यहाँ पे डालेंगे हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर मैं डालूँगी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून हम आम सादा नमक जो है वो इसमें शामिल कर देते हैं। चलिए जी, यहाँ पे आप नमक जो है वो अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इस पल्प को जो है वो अच्छी तरह से पका लेंगे। जैसे जैसे ये पकता जाएगा ना तो फिर ये थोड़ा सा गाढ़ा होता जाएगा। और अभी क्योंकि ये हम मार्केट जैसा इसको कलर देंगे, इसको लुक देंगे इसको, तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ग्रीन कलर, लेकिन अभी थोड़ा सा पका लेते हैं फिर डालते हैं इसके अंदर ग्रीन कलर। अगर आप वैसे ही इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि जितनी चीज़ खुश रंग हो उतनी ही वो ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलें देखें, अब ये काफ़ी ज़्यादा पक गया है और अब इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा ग्रीन कलर जो है मैं इसमें डालूँगी, 2 से 3 ड्रॉप इसमें डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 2 से 3 ड्रॉप इसमें बस मैंने डाल दिए हैं। मिक्स करके देख लेते हैं, अगर ठीक होगा तो सही है, वरना थोड़ा सा और डाल देंगे इसमें। तो मेरा ख़्याल है कि इसका कलर जो है ना वो ठीक हो गया माशाल्लाह से। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट जैसा। अब इसको थोड़ा सा और पका लेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, जब आप इसको पकाते हैं ना तो आपने इसकी वो नहीं करना कि आपने 1 तार 2 तार इसमें बनानी है, ऐसा नहीं है। देखिए जी, शरबत काफ़ी ज़्यादा हमारा जो है ये सिरप पक गया है माशाल्लाह। ये देखें, अब आप अगर इसको जो है ना आपने इस तरह उंगलियों पे लगा के ना तो इसको खोलेंगे ना तो आपको थोड़ी सी चिपचिपाहट फ़ील होगी। आपको कोई 1 तार 2 तार बनती हुई नज़र नहीं आएगी, लेकिन चिपचिपाहट जो है ना वो आपको फ़ील होगी। तो जब ऐसा हो कि चिपचिपाहट फ़ील होने लगे तो समझें कि आपका शरबत जो है बिल्कुल रेडी है। अब क्या करेंगे कि फ्लेम ऑफ़ करेंगे, इसको ठंडा करेंगे और फिर मैं बताऊँगी कि इसके जो है वो सेव करने का क्या तरीका है। तो ये देखिए ये ठंडा हो गया है बिल्कुल। अब हमने इसमें डालना है 2 टेबलस्पून लेमन जूस। लेमन जूस इसलिए डालते हैं कि जो हमने इसमें शक्कर डाली है ना उससे क्रिस्टल ना बन जाए, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। पकते हुए बीच में डाल देते हैं ना, थोड़ी सी कड़वाहट जो है ना वो आ जाती है। तो अगर आप इस तरह डालेंगे तो फिर वो कड़वाहट नहीं आती, बल्कि बहुत अच्छा जो है ना ये इसकी लाइफ टाइम जो है ना वो बढ़ जाता है। अब आपने कोई ड्राई बॉटल लेनी है और बिल्कुल खुश्क हो उसको इसके अंदर आपने सेव करना है, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी बॉटल जो है वो धुली हुई है, ड्राई है बिल्कुल। इसके अंदर शरबत जो है ये मैंने डाल दिया है, कैरी का शरबत। आप इसको बंद करके फ्रिज में आप जब तक दिल चाहे यूज़ करेंगे, ख़राब बिल्कुल। तो चलिए जी, अब रेडी करते हैं अपना ग्लास और बना के दिखाती हूँ आपको कि आज का हमारा शरबत जो है वो कैसा बना है। ग्लास लेंगे, इसमें ढेर सारी डालेंगे आइस, क्योंकि जितना ठंडा होगा उतना ही मज़े का होगा। अब इसके अंदर हम लेमन के स्लाइस डाल देंगे। चलें जी, साथ ही इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैरी का डालेंगे शरबत। इसके अंदर जितनी आपको रिक्वायर्ड है उतना आप इसमें डाल दें और फिर इसके बाद इसमें डालेंगे चिल वाटर, बिल्कुल ठंडा पानी इसमें डालेंगे। देखिए जी, अब इसको करेंगे मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसको गार्निशिंग कर देंगे मिंट लीव से, यानी पुदीने के पत्ते के साथ। और देखिए जी, हमारा ड्रिंक तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक हमारा रेडी हो गया है माशाल्लाह। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।